हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रिंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट को। और प्रिंट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और अपने फाइल को आप कैसे सेट करेंगे ताकि आप उसको वन पेज में प्रिंट कर सके। और जो भी प्रिंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं उसको हम देखते हैं कैसे हम उसको सेट करेंगे, कैसे हम प्रिंटिंग करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, और इन दो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको डिफरेंट तरीका बताऊंगा प्रिंट करने का, और जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लिस्ट की बात करूंगा। तो इसमें मैंने एम्प्लॉय के कुछ डेटाज लिए हुए हैं, और इसको अगर आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहला काम होता है प्रीव्यू देखना। तो प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करें। कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू का ये जो पैनल है, ये जो विंडो है, ये ओपन हो जाएगा। अगर आप 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये प्रीव्यू में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट कीज जो होती है वो सेम होगी। तो इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम मेंशन है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, आपका जो फोन नंबर है, देन फोन आपका है, एसएस कोड। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक डिटेल्स शो कर रहे हैं। बाकी अदर जो डिटेल्स है वो आपके शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद आपका ये जो डिटेल्स है ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि पेज का अपना एक एरिया होता है, पेज का अपना एक लिमिटेशन होता है, उसके अंदर ही आपको पेज के प्रिंटिंग करने होते हैं। तो हम लोग इसको कैसे सेट करेंगे, और प्रिंट प्रीव्यू विंडो से यहाँ पर आने के लिए मैंने सिंपली एस्केप बटन प्रेस किया था। तो आप कंट्रोल F2 नोट कर ले, कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और इसको कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में अपर लेफ्ट साइड में, ऊपर में लेफ्ट साइड में एस्केप करके लिखा होगा ESC, उसको प्रेस करें तो ये नॉर्मल आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं कैसे सेट करूंगा ताकि वो प्रॉपर विजिबल हो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने से क्या होता है, ऑटो एडजस्टमेंट होता है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ऑटो एडजस्ट करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं जिसको आप और ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब रेटिंग। जॉब रेटिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो इतना नहीं है, लेकिन ये जो आपका टाइटल है इसके बेसिस पे ये इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट ले रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे सेट करेंगे। बिल्डिंग में जो है मेन वगैरह ये सब जो मेंशन है ये आपका शॉर्ट लेंथ का है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हेडिंग्स जो है उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा लेंथ ले रहा है। तो सबसे पहले हम ऑटो एडजस्ट के यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके देन कंट्रोल F2 अगेन मैं प्रेस करूंगा, और मैं चेक करूंगा कि कितना एक्स्ट्रा एरिया मेरा आया। तो अभी तक मेरा कुछ भी एक्स्ट्रा एरिया नहीं आया है। ओके, चलिए देन हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करके मैं, एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि हम लोग इसको रोटेट मोड पे सेट कर लेंगे। रोटेट मोड पे सेट करने के बाद देन मैं अगेन इसको ऑटो एडजस्ट करूंगा। ऑटो एडजस्ट करूंगा तो थोड़ा और ज्यादा ये एडजस्टमेंट होगा, थोड़ा और ज्यादा ये सेट हो जाएगा इस तरह से। देन मैं अगेन कंट्रोल F2 करता हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मेरे पास बढ़ गया। अब स्टेटस भी यहाँ पे शो करने लगा है। इट मीन्स कि ये मेरा वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि इसको हम वहां पर ला पा रहे हैं। अब इतना जो एरिया है ये मेरा विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको जनरली सेटिंग्स करना होता है। तो क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, तो देखिए पेज लेआउट ऑप्शन पे आप जाएंगे। पेज लेआउट ऑप्शन में सबसे पहला काम होगा आपका साइज। साइज को हमेशा A4 पे रखें, क्योंकि जनरली जो हम लोग प्रिंटिंग यूज करते हैं वो A4 साइज का होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, A4 ले लूंगा। ओके, देन साइज को A4 करने के बाद आपको ओरिएंटेशन चूज करना है। अब ये जो पेज है आपको ये देखना होगा कि अगर आपका बहुत ज्यादा लेंथ है तो आपको विड्थ ज्यादा है तो आपको लैंडस्केप मोड में ही प्रिंट करना होता है। तो मैं लैंडस्केप मोड ले लूंगा। जैसे ही मैं लैंडस्केप मोड ले लिया, कंट्रोल F2 मैं करूंगा। कंट्रोल F2 करने से आपका जो प्रीव्यू है वो शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जॉब रेटिंग तक ये सारा मेरा कंप्लीट क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। जॉब रेटिंग जो है वो मेरा शो कर रहा है। तो मेरा जो लास्ट क्या है, जॉब रेटिंग है, उसके बाद न्यू सैलरी भी है। अब न्यू सैलरी को कैसे एडजस्ट करूं मैं, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं मार्जिन ऑप्शन पे जाऊंगा। मार्जिन ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन होता है नैरो का। नैरो पर क्लिक करें। नैरो पर क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल F2 करके चेक करें कि आपका जो प्रीव्यू है वो शो कर रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रीव्यू है ये शो कर रहा है। इट मीन्स कि मेरा सारा जो डिटेल्स है, सारा जो एरिया है वो आपका प्रिंटिंग में सेट हो गया है। ओके, देन मैं बात करूंगा नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज यानी कि जब आप दूसरे पेज पर जाएंगे, तो दूसरे पेज पर आप जाते हैं तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए विजिबल है ऑप्शन। मैं तो जैसे ही मैं दूसरे पेज पर गया, देखिए हेडिंग जो है वो मेरी हट गई है।
देन मैं तीसरे पेज पर गया, जो हेडिंग है मेरी वो हट गई है। इट मीन्स कि आपका जो हेडिंग है वो केवल फर्स्ट पेज पे शो कर रहा है, क्योंकि ये तो आपने एक ही जगह लिखा था। तो ऐसा होगा क्या कि मैं अगर उसी चीज को हर पेज में प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास 6 पेज है और 6 पेज में मैं बार बार हेडिंग तो लिख नहीं सकता हूँ, और कहाँ पे ऐड करूंगा ये भी एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि पेज का एरिया कहाँ से कहाँ तक है वो आपको बार बार देखना होता है। तो इसके लिए मैं सिंपली आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इस सेम हेडिंग को हर पेज में प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे ऑप्शंस जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझे, ध्यान से देखें। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो भी डाउट होता है आप मुझे जरूर बताएं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मैं उसको और जल्दी देख सकूं और तुरंत आपको रिप्लाई भी कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा उसको वॉच करते रहता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जब आप कंट्रोल F2 करते हैं, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू होता है, यानी कि जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो एग्जैक्ट कैसा प्रिंट होगा वो आपको पहले ही आपको कंप्यूटर दिखा देता है। तो ये मुझे पहले ही पता चल जा रहा है कि मेरा कैसा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाला है, ताकि प्रिंटिंग करने के बाद आपका वेस्टेज ना हो। तो पहले पेज में हेडिंग तो शो कर रहा है, लेकिन मैं सेकंड पेज पर जैसे ही जा रहा हूँ मेरा हेडिंग जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स कि आपका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर वे में प्रिंटिंग नहीं हो पा रहा है। तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन में जाऊंगा। प्रिंट टाइटल ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा शीट का। शीट ऑप्शन में चले जाइएगा। शीट ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन होगा रॉज टू रिपीट एट टॉप, कि आपको रॉ को क्या करना है, टॉप में रिपीट करना है प्रिंटिंग के लिए। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वन पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक नहीं करना है, जो वन आपका होता है वहां पर क्लिक करना है और आपको ओके कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके करिए, देन कंट्रोल F2 अगेन मैं करूंगा। कंट्रोल F2 मैंने किया, पहले पेज पे ये शो कर रहा है। देन मैं दूसरे पेज पर गया तो भी ये विजिबल है। देन मैं तीसरे पेज पर गया तो भी ये विजिबल है। मैं चौथे पेज पर गया तो भी ये विजिबल है। तो ये देख पा रहे हैं कि आप हर पेज में ये जो ऑप्शन है ये आपका अवेलेबल है। तो अब आप प्रिंटिंग करेंगे तो आपका जो मैटर है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो एरिया है वो सारा प्रिंट होगा और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिंट होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रिंटिंग सेट करना है। देन हम दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे। तो आपने सीखा कि मार्जिन कैसे हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं। मार्जिन यानी कि आउटसाइडर एरिया, कितना आपको गैपिंग छोड़ना है। अगर आप कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो कस्टम मार्जिन आपको हर एक डायरेक्शन में मार्जिन सेट करने का ऑप्शन देता है, कि आपको लेफ्ट में कितना गैपिंग रखना है, आपको राइट में कितना गैपिंग रखना है, आपको टॉप में कितना स्पेस देना है, आपको बॉटम में कितना स्पेस देना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 0.25, उससे कम ना करें, क्योंकि उससे कम में आपका प्रिंटिंग में कट जाएगा। और इन दोनों ऑप्शन को टिक कर दे। इससे क्या होगा कि आपका जो भी एरिया प्रिंट होगा वो एग्जैक्टली पेज के सेंटर में प्रिंट होगा। और आप प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेज के बीचों बीच ये प्रिंट हो रहा है। अब आपको ये बीचों बीच नहीं चाहिए, ये ऊपर में चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको प्रिंट टाइटल में दोबारा से मैं जाऊंगा और पेज ऑप्शन में चले जाइए, मार्जिन ऑप्शन में चले जाइए, हेडर फुटर शीट, यहाँ पे आपके पास वेरिएंट ऑप्शन होते हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो मैं हेडर फुटर मार्जिन कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकली जो है वो सेट करना है, नहीं करना है इसको, तो हटा दिया मैंने क्योंकि मुझे ऊपर में चाहिए। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपका दिखाता है कि वो कैसा आपको प्रीव्यू दिखा रहा है और उसके बेसिस पे ही प्रिंट होगा। तो प्रीव्यू करके देखें, देन ओके करें। देखिए अब ये आपका परफेक्ट मोड पे प्रिंटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली सेट करना होता है। देन दूसरे पेज में जा रहे हैं तो आधा कंटेंट दूसरे पेज में है। अब इसको कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहला काम साइज। साइज क्या होना चाहिए, A4, बिल्कुल सही। देन आप ओरिएंटेशन में लैंडस्केप लेंगे, लैंडस्केप कर दिया मैंने। और मैं इसको कंट्रोल F2 करके चेक करूंगा। कंट्रोल F2 मैंने किया तो देखिए यहाँ पे टोटल तक अवेलेबल हो गया है। और मेरा जो डेटा है वो कहाँ तक है, तो एवरेज तक मेरा डेटा है। मुझे एवरेज भी चाहिए, ये कहाँ से आ गया, इसका तो रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए एवरेज लाना है तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करूंगा, थोड़ा एडजस्ट होगा, नहीं हुआ एडजस्ट, कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मार्जिन में जाऊंगा। मार्जिन ऑलरेडी मैंने 2.5 2.5 0.25 ऐसे करके लिया हुआ है, इससे कम नहीं करना है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो ही गया है, साइज भी आपने सेट कर दिया। अब इसके बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास एक यूनिक ट्रिक होता है जिससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या यूनिक ट्रिक है, तो जो आपका स्केल है उसको आप कम कर दीजिए। जैसे ही आप उसको कम करेंगे, थोड़ा सा आप उसको कम कर दीजिए। कम करने के बाद आप कंट्रोल F2 करके चले जाइए। जैसे ही आप कंट्रोल F2 करके ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको देखिए एवरेज तक ये डेटा को प्रिंट करके शो कर रहा है। ओके,
देन मैं मार्जिन को इसका थोड़ा सा अब इंक्रीज कर दूंगा। मुझे हाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए टॉप से, तो मैं टॉप से लगभग 1 इंच छोड़ देता हूँ और बॉटम से भी 1 इंच छोड़ देता हूँ, क्योंकि जनरली हेडर फुटर का जो एरिया होता है वो आपका क्लियर आएगा। ओके कर दीजिए। देन कंट्रोल F2 करके अब मैं प्रीव्यू देखता हूँ, तो आपका देखिए ऊपर में हेडिंग्स जो है वो शो कर रहा है, नीचे में पेज नंबर शो कर रहा है। ये जो एरिया है ये आपका प्रॉपर विजिबल हो रहा है प्रिंटिंग के लिए। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करने हैं। पहला मार्जिन हो गया, दूसरा ओरिएंटेशन हो गया, तीसरा साइज हो गया। ओके। देन आपको प्रिंट टाइटल में जाना है। प्रिंट टाइटल में रॉ एज द आपको रॉ रिपीट करना है, तो रॉ रिपीट यहाँ से होता है। ये रॉ रिपीट किस केस में काम आता है, तो जब आप कोई डेटा शीट बनाए हैं जिसका जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जनरली डेटाबेस वगैरह डेटा एंट्री का जो फाइल होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन यूज करना होता है ताकि आप क्या कर सके, हर एक शीट में हेडिंग को रिपीट कर सके। तो सिंपली इसको ओपन करके करना क्या होता है, 1 नंबर पे क्लिक करना होता है और ओके कर देना होता है, तो ये सेट हो जाता है। ओके। देन हम पेज की बात करते हैं। पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो मोड है, जो कि आप यहाँ से सेट करते हैं, ओरिएंटेशन वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, आप डायरेक्ट जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट यूज करें। मार्जिन आपको यहाँ से सेट करना है, मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी पैनल को आप यहाँ से मार्जिन में जाकर कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे तो वो सेम विंडो अपीयर होगा, या फिर आप प्रिंट टाइटल में जाकर मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो भी सेम विंडो अपीयर होगा। आपको यहाँ से अलग अलग मार्जिन एरिया होता है जो कि आप यहाँ से सेट करेंगे। हेडर का जो एरिया है इससे ये टॉप का जो एरिया वो डबल होना चाहिए, फुटर का जो एरिया है उससे बॉटम का एरिया जो है वो डबल होना चाहिए। मीन्स कि ये 0.3 है तो ये एटलीस्ट 0.6 के आसपास होना चाहिए। अगर आप उससे कम करेंगे तो फिर हेडर और जो कंटेंट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। सिमिलरली फुटर और बॉटम का जो कंटेंट है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो हमेशा फुटर जितना होगा बॉटम का डबल होगा, हेडर जितना होगा बॉटम का आपका टॉप का, ये हेडर के अकॉर्डिंग टॉप डबल होगा। अगर हेडर 3 है तो ये 6 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा, उससे ज्यादा ले सकते हैं, कम नहीं। सेंटर हॉरिजेंटली सेंटर रखना है आपको, वर्टिकली सेंटर रखना है। ये सब चीजों को आप यहाँ से शीट को कहाँ पेज में प्रिंट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। देन हेडर फुटर अगर आपको लिखना है तो कस्टम हेडर में चले जाइए। कस्टम हेडर में जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या फिर जो भी ऑप्शंस गिवन है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया तो कलर वगैरह ऑप्शन आएगा, ये आप चेंज कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये पेज नंबर के लिए होता है, जो कि आप पेज नंबर दे सकते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया तो टोटल नंबर ऑफ पेज जो होंगे वो शो करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं। इस पे अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपका डेट जो होगा उसको शो करेगा, ये आपका टाइम जो होगा वो शो करेगा। देन यहाँ पे आपका फाइल का जो लोकेशन होता है, फाइल का लोकेशन शो करेगा। यहाँ पे शीट का नेम शो करेगा, यहाँ पे आपका शीट का नेम शो करेगा। ये जो है पूरा फाइल जो होता है उसका नेम शो करता है, ये जो है पूरा शीट का नेम शो करता है। देन पिक्चर इंसर्ट करना है, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जनरली हेडिंग्स में क्या यूज होता है मैं आपको सिंपली बता दूं। आप हेडिंग में अपने फाइल का नेम लिखते हैं, डेट वगैरह मेंशन होता है जो कि आप दे सकते हैं। देन फुटर में अगर मैं बात करूं, फुटर सेक्शन में तो कस्टम फुटर में जाएंगे तो उसी तरह से 3 सेक्शन होगा। फुटर में जनरली पेज नंबर होते हैं, तो राइट में मैं गया और यहाँ से मैं इसमें क्या करूंगा, पेज एंड पेज ये सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से शो कर रहा है प्रीव्यू। ठीक है। आप यहाँ से सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप सिंपली क्लिक करेंगे, इस तरह से चेंज हो जाएगा। और आप फिर कस्टम फुटर में जाके जैसे ये आपका जो भी कंटेंट है उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है क्लिक करेंगे ऐड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया और आप कस्टम फुटर कर लिए, और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे, वो चेंजेस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सेट करें, और सेट करने पे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से करें। और अगर आपको नहीं चाहिए कोई ऑप्शन तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शंस आपके पास गिवन है इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आप कस्टम में जाकर और सिंपली आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ऑप्शन यहाँ से यूज ना करें। कैसे यूज करना है तो मैं आपको सिंपली बता दूं। आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है।
आपको क्या करना है, तो सिंपली व्यू ऑप्शन पे जाना है। व्यू ऑप्शन में पेज लेआउट ऑप्शन होगा, पेज लेआउट ऑप्शन पे जाइए, जो कि ऑलरेडी मैंने व्यू वाले मेन्यू में बताया, और यहाँ पे आप डायरेक्टली कर दीजिए जो भी आपको करना है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होते हैं, क्लिक करिए, चेंज करिए। ना ही आपको कोई इंटरनल ऑप्शन में जाना है, ना कहीं पे जाना है, क्लिक करिए, चेंज करिए। डायरेक्ट ऑप्शन होता है तो उतना ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन को यूज करना है आपको। देन मैं नेक्स्ट आपको बताऊं, जैसे कि आप बहुत सारे मेरे शीट देखेंगे तो उसमें बैकग्राउंड ऑप्शन होता है, तो मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा और बैकग्राउंड पे मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा फाइल की कंप्यूटर लोकेशन से मुझे कौन सा फाइल है जो कि वहां पे इंसर्ट करना है। तो सपोज मुझे अपना लोगो इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे एक लोगो ले लेता हूँ जो कि मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने लोगो सेलेक्ट किया और लोगो सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट कर दिया, तो ये बैकग्राउंड में आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये लोगो बहुत बड़ा है तो ये इस तरह से विजिबल हो रहा है, देखिए। तो इस तरह से बैकग्राउंड में ये चीज को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो लाइट मोड पे आपको ऐड करना होता है, यहाँ से कलर सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा इमेज का, केवल इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप या अदर सॉफ्टवेयर से आप उसको बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वाटरमार्क, एज अ वाटरमार्क आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसको आपको यूज करना है, और स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस को यूज करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस करें। ओके, सो इन ऑप्शंस को आपको देखना है फॉर्मेटिंग करके और सेटिंग करके कि आपका वन पेज में वो प्रिंटिंग होना चाहिए, और उसको सेट करके आप अपने से व्यू करेंगे कंट्रोल F2 करके। अगर एक पेज में नहीं आ रहा है तो आप ये सारे ऑप्शंस को सेट करें। ओके, देन आपके पास प्रिंट एरिया का ऑप्शन होता है। प्रिंट एरिया मीन्स कि सपोज मुझे इतना ही एरिया प्रिंट करना है, तो इतना एरिया सेलेक्ट करके मैं सेट प्रिंट एरिया कर दिया और मैं कंट्रोल F2 करूंगा। तो देखिए ये केवल उतना ही एरिया को प्रिंट करेगा, बाकी अदर एरिया प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ना ही दूसरा पेज शो करेगा आपको। तो आप पर्टिकुलर एरिया को भी प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एरिया की मदद से। तो क्लियर कर देंगे तो हट जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, सारा शो करेगा इस तरह से। तो प्रिंट एरिया मीन्स कि आपको अगर पर्टिकुलर कोई एरिया प्रिंट करना है, मुझे इतना एरिया प्रिंट करना है, तो मैं सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया कर दिया और मैं कंट्रोल F2 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल इतना ही एरिया प्रिंटिंग में आ रहा है, बाकी जो पेज था वो हाइड हो गया है। तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर एरिया को भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से फिर प्रिंट एरिया को क्लियर कर दीजिएगा। तो फिर प्रीव्यू देखिएगा तो वो क्या करेगा, पूरा शो करेगा। ओके, तो इस तरह से आप ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सब यूनिक टेक्निक्स है जो कि आपको समझना है, क्योंकि आप जब ऑफिस में वर्क करेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा उस समय। तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका रिक्वायरमेंट हो आपको इंस्टेंट वर्क के लिए उस समय फिर सीखना ना पड़े। आप ऑलरेडी सीखे हुए होंगे, बस आप एक क्विक रिवाइज कर लेंगे। वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हर जगह पर हमारे चैनल में, और डाउट के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।